नमोस्तु परमात्मने 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। श्री चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूजने प्रशांत मूर्ति आचार्य से 108 शांति सागर छाणी महाराज की जय। परम पूजने संत सुमणि समाधि श्रवण गुरुदेव आचार्य से 108 सुमति सागर जी महाराज की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। 16 कारण महापर्व की जय। धर्मस्नेही महानुभाव पर्वराज पर्यूषण पर्व अनवरत चढ़ते हुए 9 दिन आज पूरे हो गए हैं और आज 10वां दिन है उत्तम ब्रह्मचर्य का। कहा जाता है कि 10 लाख माध्यम से जो हमारे जीवन की साज सज्जा को, साज संगीत को फीका करती हैं, उन इंद्रियों को रोक करके आत्म तत्व की सौंदर्य अनुभूति की प्राप्ति हुआ करती है। धर्म में लगा हुआ वह उत्तम विशेषण इस जीव के लिए आध्यात्मिक गहराई का परिचायक है। उस उत्तम विशेषण के माध्यम से यह जीव परम व्यवहारिक पक्ष की दृष्टि से अपने जीवन को आध्यात्मिकता की ओर इंगित करता है, संकेत करता है। इसलिए 10 लक्षण धर्म की सर्वोत्कृष्ट ऊंचाई इस उत्तम ब्रह्मचर्य के है। चेतना द्वारा चेतना का भोग शुद्धोपयोगी है। शुद्धोपयोग की प्राप्ति उस ब्रह्मचर्य के माध्यम से हुआ करती है। ज्ञानी के वर्तमान में कर्मोदय का भोग सदैव ही बुद्धि से होता है और आगामी भोगों की उदयाकांक्षा नहीं हुआ करती है। इसलिए ब्रह्मचर्य माने अपनी आत्मा में डूब जाना, अपनी आत्मा में रमण करना, निर्मल ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त करना, आत्मा में लीन हो जाना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। जिसका मन अपने शरीर में ही निर्मवत बने को प्राप्त हो गया है, उसी के वास्तविक ब्रह्मचर्य हुआ करता है। क्योंकि निष्प्रय वृत्ति से ही चेतना की प्रवृत्ति भीतर की ओर मुड़ती है। इसलिए ऐसा आचरण जीवन के लिए उपयोगी होता है। कहा जाता है कि सब तरह से असमर्थ हो जाने पर, त्यागी संयमी बनने पर ही उस जीवन को ज़्यादा महत्व प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य वह उत्तम देवता है जिसके माध्यम से संसार रूपी इस महासागर को पार करने के लिए, पार लगाने के लिए दिव्य यान के रूप में प्राप्त होता है। नरक के द्वार बंद करने में अत्यंत महत्वपूर्ण अर्गला है, पुण्य बढ़ाने वाला है। तीर्थंकर परमदेव भी इस ब्रह्मचर्य की सेवा किया करते हैं। इसलिए इंद्रादिक समस्त देवगण भी उस ब्रह्मचर्य की पूजा करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। सब व्रतों का सार, समस्त गुणों की खान इस ब्रह्मचर्य रूपी देवता की सदा आराधना करना चाहिए। जब हम विषयों की आसक्ता को छोड़ते हैं तभी पाप कर्म और दुर्गतियों में जाने के साधन हमारे समाप्त होते हैं। इसलिए जिसका अत्यंत दुर्लभ यह शील रूपी ब्रह्मचर्य प्राप्त हो जाता है, वह व्यक्ति ही अपने जीवन में मधुरता को प्राप्त करता है। कहा जाता है कि मनुष्य हृदय की वह मधुरता की तरफ इशारा करता है और शांति बुद्धि की परिपक्वता इस व्यक्ति के लिए इशारा करती है कि दोनों का होना ही एक मनुष्य की संपूर्णता होने का इशारा है। इसलिए जब हम देखते हैं कि जीवन में असमर्थता ब्रह्मचर्य को पालन करने से नहीं, यद्यपि उसे खोने से प्राप्त हुआ करती है। अगर ब्रह्मचर्य को कोई उपलब्ध करता है या होता है तो वह अपनी कसौटी की परीक्षा, अपने जीवन की कसौटी को प्राप्त कर लेता है। वृद्ध होकर के भी, जवान होकर के भी ब्रह्मचर्य की शक्ति को वह प्राप्त
की इंद्रियों को निष्क्रिय कर दिया करता है। ऐसी साधना यदि कोई अर्थ है तो वह ब्रह्मचर्य है, क्योंकि जब इंद्रियां जवान हो, बलिष्ठ हो, ऊर्जा नसों में दौड़ रही हो, तब उसके प्रवाह को बदलना ही साधना कहलाता है। जिनसेनाचार्य आदि पुराण में कहते हैं कि प्रथम चक्रवर्ती भरत सम्राट को एक स्वप्न दिखाई दिया। वे समोषण में भगवान ऋषभदेव से पूछने लगे कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने पिछली रैन में उच्च स्वर में शब्द करते हुए तरुण बैल को विहार करते हुए देखा, उसका फल क्या है? भगवान ने अपनी द्रव्य ध्वनि में बतलाया कि पंचम काल में शारीरिक बल क्षीण होगा, साधक तरुण अवस्था को प्राप्त करके श्रवण पद में ही स्थित होंगे। स्पष्ट है कि साधना के लिए जवानी बल अनिवार्य है। आराधना सार में भी संस्कृत के टीकाकार आचार्य भगवान लिखते हैं, यौनावस्थायाम पमान अंसन मौदार्य पर संख्यान विभस्तपो विशेषैराहाराजयम तथा आसन विजयम निद्रा विजयम करोति तथा वृद्धावस्थायाम कर्तुम न शक्नोति। जिस प्रकार से पुरुष यौवन अवस्था में अनशन और मौदर्य आदि तीव्र तपों के द्वारा आहार विजय, आसन विजय, निद्रा विजय को प्राप्त करता है, उसी प्रकार वह वृद्ध अवस्था में करने में शक्तिशाली नहीं है, यानी वृद्धावस्था में वह नहीं कर सकता है। इसलिए स्वरूपाचरण में लीन होने के लिए भी व्यक्ति को अपने जीवन को आकाश के समान मुक्त बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब वह आकाश के समान अपने जीवन को मुक्त और श्रेष्ठ बनाएगा तभी उसके जीवन की गहराइयाँ उसको प्राप्त होंगी। तरुण ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी तरुण हो। ऋषियों ने तरुण की प्रवृत्ति के ही सर्वत्र गुण गाए हैं। हमारे यहाँ 24 तीर्थंकरों में से भी 5 तीर्थंकर ऐसे रहे हैं जिन्होंने युवावस्था में ही ब्रह्मचर्य की शक्ति को प्राप्त करके जिन दीक्षा को प्राप्त किया है। जिन लोगों ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है, युवावस्था में धन की प्राप्ति में ही लगे रहे, वे लोग टूटे हुए धनुष पर चढ़े हुए बाण के समान हैं। तात्पर्य यह है कि जब टूटा हुआ धनुष हो तो बाण किसी काम का नहीं रहता है, वह प्रहार करने में, आगे बढ़ने में असमर्थ हुआ करता है। इसलिए सत्य की साधना को प्राप्त करने के लिए भी ब्रह्मचर्य की परम आवश्यकता हुआ करती है, क्योंकि व्यक्ति जीवन में उस हकीकत को, उस वास्तविकता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ इस ब्रह्मचर्य के द्वारा ही करता है। किसी नीतिकार ने लिखा है, दिखाया गया है हकीकत का जलवा, मगर हर हकीकत छुपाई गई है। इस जीवन में व्यक्ति को उस अवस्था को, वास्तविकता को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से वह अपने जीवन की, अपनी आत्मा की हकीकत को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उस हकीकत को प्राप्त करने में वह असमर्थ होता है कब? जब वह संसार की अनेक कार्यों में, संसार की विषय भोग लालसा में उलझ जाया करता है। इसलिए जीवन को सारभूत उस ब्रह्मचर्य से अपने आप को उत्कृष्ट बनाने का प्रयत्न करो, क्योंकि कहा जाता है कि देवी फिरे विपत की मारी और पंडा कहे मुझे कला सिखा दो। ऐसा एक कहावत है कि संसार में हम उसी व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, अपनी आकांक्षा, अपनी मनोकामना व्यक्त करते हैं, जिस व्यक्ति के पास देने की सामर्थ्य ना हो। तात्पर्य एक भिखारी था, वह ऐसे स्थान पर बैठकर के भीख मांगता था जहां पर नीचे सोने के हंडे गड़े हुए थे और उसके गले में
जो तावीज था वह तावीज भी हीरे का बना हुआ था। गले में भी लक्ष्मी हीरा, और जहाँ बैठा है वहां पर भी लक्ष्मी, लेकिन जिस गले में उसकी हीरा बड़ा है उसी गले से वह लोगों से भिक्षा की याचना कर रहा है कि हे माई 1-2 रुपए गरीब को दे दी जाए, 1-2 रोटी की व्यवस्था कर दी जाए। लेकिन वह अपने उस वैभव को भूला हुआ है, जिस वैभव के माध्यम से वह सर्व सुखी संपन्न हो सकता है। उसके पास वैभव होते हुए भी वह भिखारी बना हुआ है। इसी प्रकार से संसार का हर प्राणी भी आत्मिक ज्ञान और अंतरंग लक्ष्मी रूपी वैभव से संपन्न होता हुआ भी बाहर से भिखारियों की तरह भीख मांगने में लगा हुआ है। दर दर पर वहाँ अपनी कमियों को बोलता जा रहा है और अपनी शक्ति को दूसरों के सामने मंगा रहा है। कि जैसे कहा कि देवी फिरे विपत की मारी, पंडा कहे कला सिखा दो। अरे देवी खुद विपत्ति की मारी है, उसमें खुद सामर्थ्य नहीं है कि वह तुम्हें कुछ दे सके। वह खुद संकट में दौड़ रही है, वह खुद संसार के 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रही है, और जो 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है और उससे ही कहो कि मुझे शक्ति दे दो, मुझे श्रद्धा दे दो, मुझे यह दे दो, मुझे वह दे दो, तो व्यक्ति कहाँ से दे, क्योंकि वहाँ खुद ही संसार में भ्रमण करने में लगा हुआ है। इसलिए बंधो, ये सब हमें समझने की वस्तुस्थिति है, क्योंकि एक तरह चतुर्वेदा ब्रह्मचर्य तथिगता। यदि नीतिकार ने कहा है कि यदि तराजू की एक पलड़े पर चारों वेदों को रख दिया जाए और एक पलड़े पर ब्रह्मचर्य की शक्ति को रख दिया जाए, तो ब्रह्मचर्य की शक्ति का पुण्य चारों वेदों से भी अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि इसके माध्यम से ही जीव को प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुआ करती है, शक्ति की प्राप्ति हुआ करती है, और इस ब्रह्मचर्य के द्वारा ही मोक्ष की सिद्धि हुआ करती है। इसलिए अपने जीवन को उस मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त करना है, शक्ति को प्राप्त करना है, शक्तिशाली बनना है। तो शक्तिशाली बनने के लिए अपने जीवन के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, किससे मांगने जाए हर कोई भिखारी है। हमारे जीवन में खुशी अनंत विद्यमान है, लेकिन उस खुशी को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि में हम वहां पर दौड़ लगाते हैं जहां पर लोग शक्तिशाली नहीं हैं। जो शक्तिहीन है, उन शक्तिहीनों के पास तो हम जाकर के अपने आप को जोड़ते हैं, लेकिन जहाँ शक्ति है, शक्तिवान है, वहाँ से हम अब दूर रहते हैं। इसलिए बंधु, प्रतापशाली इंद्रादि भी उस ब्रह्मचर्य की शक्ति के सामने नम्रीभूत हो जाया करता है, क्योंकि जगत में प्रसिद्ध है ब्रह्मित का तेज, जगत में प्रसिद्ध है उस ब्रह्मचर्य की शक्ति। शुद्ध केवलत्वना भी केवल ज्ञान भी उस ब्रह्मचर्य की शक्ति के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इसलिए व्यवहार जगत के माध्यम से भी, आध्यात्मिक चेतना की दृष्टि से भी आज का दिन परम पावन है। 10 लक्षण पर्व में आज का वह दिन हमें प्राप्त हुआ है। निश्चित अपने जीवन में अपनी शक्ति के अनुसार उस धर्म की आस्था और धर्म की सारभूत मर्म को समझ करके और आत्मा को इन धर्मों से सुशोभित और शोभायमान सौंदर्यीकरण करना चाहिए। उससे ही हमें हमारे जीवन में शांति और शक्ति की प्राप्ति होगी। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।